वक्त की रफ्तार। हाँ कहिए चाचा जी। कैसा लगा तुम्हें ये? जी क्या? विलास, तुम क्यों ऐसी बचकानी हरकतें करते हो? मैंने क्या किया है चाचा? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। अगर नहीं जानते तो ये इश्तिहार देख लो। उसमें देखना क्या है? मैंने देखा हुआ है, क्यों कोई प्रॉब्लम है? देखो विलास, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि सहकार का इश्तिहार छापने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुमने कहा था नहीं। सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था और इसीलिए मैंने सहकार का ऐड छापा है। इश्तिहार तुमने छापा है मगर ना छापने के बराबर है, क्योंकि उसके साथ तुमने प्रजासत्ताक का इतना बड़ा इश्तिहार छाप दिया है कि सहकार का इश्तिहार खुद ब खुद दब जाता है। नहीं चाचा जी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐड साफ साफ दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमको मालूम है कि इस पेज पे इश्तिहार है। पहली बार देखने वालों को नजर नहीं आएगा। अब उसमें मेरा क्या दोष है? क्या प्रजासत्ताक का इश्तिहार आज ही इसी पेज पर देना जरूरी था? हाँ चाचा जी, जैसे योगेश के लिए सहकार का ऐड छापना जरूरी था, वैसे ही मेरे लिए प्रजासत्ताक का ऐड आज छपना बहुत जरूरी था। और चाचा जी, क्या मैं अपने छोटे छोटे फैसले खुद नहीं ले सकता? क्या मुझे यह अधिकार नहीं है? अधिकार तुम्हारे पास बहुत है, पर उन्हें इस्तेमाल करना सीखो। अपनी शक्ति को इन छोटी छोटी बातों पे जाया मत करो। चाचा जी, ये छोटी छोटी बातें नहीं हैं। देखो विलास, सहकार कोऑपरेटिव बेस पे चलने वाला अखबार है। अगर तुम इन वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो ये तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और तुम्हारे सामने जो शर्त है उसे पूरा करने के लिए तुम्हें इन वर्करों को साथ लेकर चलना होगा। इसलिए ये बचकानी हरकतें बंद करो। देखिए चाचा जी, ये हरकत मैंने नहीं की है, बल्कि मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए योगेश ने ही ये ऐड भेजा है। देखो विलास, तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसके बारे में भी सोचो, और आइंदा दिल से नहीं दिमाग से काम किया करो। तुम जा सकते हो। ठीक है। डैड, इस पे आपके सिग्नेचर चाहिए। विलास भैया से बात हुई? क्या कहा विलास भैया ने? विलास से जो मेरी बात होनी थी हो गई। मुझे लगता है वो तो समझ गया, और मैं चाहता हूं कि तुम भी समझ जाओ। आइंदा ऐसी छोटी छोटी शिकायतें लेकर मेरे पास मत आना। ओके डैड। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। यारी, हम लोग दिमाग से ही तो काम ले रहे हैं। खाक दिमाग से काम ले रहे हो? दिमाग है क्या तुम लोगों के पास? है कोई फैसला करने का हौसला? दिमाग होता तो इस तरीके से यहां नहीं सड़ रहे होते।
तेरे पास तो दिमाग है ना, तो तू क्यों यहां सड़ रहा है? तुम्हारी तरह नहीं सड़ रहा हूं साहब। तुम तो कीड़े की तरह पड़े हो गटर में। तुम्हारे सामने रहता हूं, कल तक तुम्हारे साथ काम करता था, आज ऑफिसर हूं, ऑफिसर। तुम सबका ऑफिसर। अब फ्लैट लूंगा। ले ले, फ्लैट ले ले, चला जा यहां से। कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर फ्लैट बनाऊंगा। और इतनी इंसानियत मेरे अंदर बाकी है जादू कि तुम सबका फ्लैट भी मेरे साथ बनेगा। यार सोचो, हम लोग कितनी गंदगी में रहते हैं। ये खुली हुई नालियां, ये कीचड़, ये गंदे बाथरूम। अरे यार, ये भी कोई जिंदगी है? बिहारी, ये हमारी तकदीर है, समझे? नामर्दों की तरह तकदीर का रोना मत रो संजय। बिहारी, तो तुम्हारा मतलब क्या है? ये पूरी जमीन हम धर्मपाल के मुंह में ठूंस दे? हाँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद नहीं चाहता कि ये जमीन धर्मपाल के मुंह में ठूसो तुम लोग। विलास बाबू, धर्मपाल नहीं जाता, विलास बाबू। यार सोचो, 2 करोड़ रुपया वो हमारे ऊपर लगाना चाहता है, वो हमें देना चाहता है 2 करोड़। अरे तो क्या बुराई है, उसे पैसा देने दो, हम लोग पैसा लेकर काम शुरू कर देंगे। उसके बाद जो पैसा होगा आता रहेगा। यार सोचो, हमारे नंदू भैया ने हमें कितनी अच्छी स्कीम बताई। यहां पे हमारे पास अस्पताल बनेगा, हमारे यहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, इतना सब कुछ होगा, हमारे बच्चों के लिए चांदी हो जाएगी, हम लोग राज करेंगे। अब इसमें क्या क्या बुराई है? ज्यादा मुझे एक बात बता दो, क्या खराबी है इसमें? अरे विलास बाबू, फोकट में नहीं पैसा दे रहे हम लोगों को। हाँ। तो क्या मांग रहे हैं तुम लोगों से? अरे क्या है तुम भिखमंगों के पास देने के लिए? वो हमसे अपना सहकार मांग रहे। तो दे दो ना यार, कौन से तुम्हारे बाप की जागीर है जो संभाल के रखनी है? अरे बेवकूफ, वो सहकार को बंद करना चाहते। तो बंद हो जाने दो भैया, तुम्हारे चूल्हे चौके नहीं बंद करवाना चाहते वो। देख बिहारी, सहकार बंद नहीं होगा। ये लो, बंद नहीं होगा। सुन लो रईसजादे की बातें। भाइयों, एक बात बताओ, सहकार से पहले भी तो हमारे बीवी बच्चे रोटी खाया करते थे। क्या मिलता है सहकार से? जादव क्या कहते हैं? कहते हैं सब मालिक हैं। सब मालिक हैं तो एक बात बताना, उनके पास रहने के लिए महल है और हमारे पास झोपड़े क्यों हैं? जवाब दे। जाधव, कह देने से कोई मालिक नहीं हो जाता। ये उल्टा सरकार हमारे घर बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है। बिहारी, क्या तुम होश में हो? मैं होश में हूं जाधव। और तुम लोगों के होश जगाने आया हूं। सोच लो, अगर मालिक बनाने का लेबल अपने माथे पर लगा रहना है तो लगा रहने दो, या फिर अपने बीवी बच्चों के लिए एक सुकून का घर, पक्की छत चाहिए तो वो कह दो। फैसला तुम लोगों के हाथ में छोड़ रहा हूं मैं। सोच लो, मैं चलूंगा। देखो भाइयों,
इस बिहारी की बातों में मत आना। दीनानाथ जी वापिस आ जाएंगे, हम एक और मीटिंग करेंगे। हाँ, निर्णय लेने की जल्दी मत करना, मेरी बात सुनना। अब बिल्कुल जल्दी मत करना। सुनो सुनो भाइयों, भाइयों मेरी बात सुनो। भाई सुनो भाई, इस वक्त तुम्हें कुछ मत कहिए। उनके सर पे तो पक्के मकानों का भूत सवार है, और उस धर्मपाल का डर। देखिए भाई, दीनानाथ जी तो गांव गए, हफ्ते बाद लौट आएंगे। देखिए उसके बाद सोचेंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा ना भाई। चलिए चलिए, आप घर चलिए। नहीं संजय, संजय संजय रुक, संजय संजय रुक, संजय सुनो सुनो भाइयों, सुनो मेरी बात सुनो। ये बिहारी जैसे आदमी तुम्हारा कभी भला नहीं चाहेंगे। इस बिहारी की वजह से न जाने क्या क्या सहा है हम लोगों ने पहले। हमारी जिंदगी का यह सवाल है, हमारी बस्ती का सवाल है। इसी बस्ती से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, इसी बस्ती से हमने दुनिया देखी थी। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हमारी बस्ती सुंदर दिखे, साफ सुथरी रहे? पर इसके बदले में कोई सहकार का बलि मांगे तो इसे कैसे मंजूर करेंगे आप लोग? नहीं भाइयों, सहकार ने हमें सिर्फ मालिक होने का लेबल नहीं दिया है, सहकार ने हमें सचमुच का मालिक बनाया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, और तरक्की हो जाएगी, हम और आगे बढ़ेंगे। बस थोड़े से वक्त की जरूरत है, थोड़ा वक्त दीजिए। इतने दिन आपने सब सह लिया, अब थोड़े दिन और सही। सुनो सुनो, मत जाओ मेरे भाइयों, सुनो। तो कल रात बिहारी ने बस्ती में लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत चलने लगी है उसकी जबान। लगता है कि लीडर बनने का भूत उसके सर पर अब भी सवार है। मगर ये बिहारी बीच में टांग क्यों अटका रहा है? आपके कहने के मुताबिक वो आपका आदमी है, तो उसको आपकी तरफ से बोलना चाहिए। हुजूर, अभी सारा मामला साफ हो जाएगा। मैंने बिहारी को बुला रखा है और वो बाहर खड़ा है। बिहारी, अंदर आओ। नमस्ते हुजूर, डीएम साहब नमस्ते। हाँ बिहारी, सुना है कि बहुत बड़े नेता हो गए हो, बहुत धमाकेदार भाषण देने लगे हो। अरे कहाँ हुजूर, बस दो चार लफ्ज झाड़ लेता हूं इधर उधर के, काहे का भाषण है। हाँ हाँ, बोलना चाहिए। इस देश में सबको बोलने की आजादी है, आपको भी बोलना चाहिए। मगर बोल क्या रहे हैं, इसका होश भी तो होना चाहिए। क्यों, क्या कुछ गलत बोल गया क्या हुजूर में? बिहारी, कल रात तुम बस्ती वालों को जो जो बातें कह रहे थे वो डीएम साहब को बताओ। क्या कह रहा था हुजूर? मैं तो उन जाहिलों को ये समझा रहा था, हमारे विलास बाबू जो है वो 20-20 हजार रुपया सबको दे रहे हैं। अब क्या हुजूर, 1000 मजदूर है, 2 करोड़ रुपया वो बांटना चाहते हैं, तो 2 करोड़ रुपए के अंदर बस्ती चकाचक हो जाएगी। बैंक बनेगा, इमारतें बनेगी, स्कूल बनेगा, मैदान बनेगा, और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह हुजूर कि ये पैसा वो बिना किसी ब्याज के देना है। तो कमीनों को मस्ती सूझ रही है, कुछ मानने को तैयार नहीं है। अगर कोई पैसा दे रहा है तो बस्ती वाले मना क्यों कर रहे हैं? हुजूर,
विलास साहब ने सिर्फ इतना सा कहा कि सहकार को बंद कर, वो वक्त प्रजासत्ताक को मिल जाएगा। अब जब प्रजासत्ताक की खपत बढ़ेगी हुजूर, तो वक्त तो चाहिए होगा ना प्रेस का, बस। इसमें क्या गलत कह दिया विलास बाबू? मजदूर कहते हैं कि सहकार के हम मालिक हैं, सहकार आत्मा की आवाज है। पागल हैं हुजूर, पागल हैं बिल्कुल। उनके पहनने को लंगोटी नहीं है और बड़े आय मालिक बनने वाले। ये इतनी सी बात मैं उनको समझा रहा था, उनके भेजे में बैठ गए। तुम्हें उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, हम वहां से चुनाव जीते हैं। वहां पक्के घर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम अगर हमारा साथ दोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। आपकी गुलामी सर आंखों पर है हुजूर, कहिए मुझे क्या करना है? वही जो अब करते हो, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा। तुम्हें यह देखना है कि बस्ती वाले विलास राज से पैसा ना लें। लेकिन ऐसा तो कैसे कर सकता हूं हुजूर? वो उस आदमी ने मुझे दोबारा खड़ा किया है, मैंने उसका नमक खाया है। नमक हरामी तो तुम्हारे खून में शामिल है। तुमने विजयराज का नमक खाया था, लेकिन उससे भी तो नमक हरामी की थी ना। तुम्हारी यही नमक हरामी तो तुम्हारी शक्ति है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो राजनीति में बहुत आगे जाओगे। मैं समझ गया हुजूर। मधुकर जी हुजूर। जी बिहारी, ये लो, इसे रखो और एक बात का ख्याल रखना कि तुम यहां आए थे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कैसे कैसे पता चलेगा मधुकर? अब तो मुझे खुद मालूम नहीं रहा कि मैं यहां आया था। ज्यादा दान निकालने की जरूरत नहीं है, निकलो यहां से। प्रेम साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। विलास राज इन मजदूर के ऊपर 2 करोड़ क्यों खर्च रहा है? एसके, भाई मैं भी यही सोच रहा हूं। हुजूर, उसने कहा ना कि उसे प्रेस का वक्त चाहिए। मधुकर, 2 करोड़ में तो आसानी से एक प्रेस खड़ा किया जा सकता है। फिर ये विलास राज किस चक्कर में है? बिल्कुल हुजूर, ये बात तो सोचने वाली है हुजूर। मेरी समझ में आ गई बात। कैसी बात?